हाल के दिनों में हम सबने कई ऐसी खबरें पढ़ी हैं जो टैलेंटेड टीनेजर्स के बारे में हैं। आज हम इन्हीं सुर्खियों के पीछे की दुनिया में झांकेंगे और देखेंगे कि आखिर इन युवा प्रतिभाओं को क्या चीज इतना खास बनाती है। जरा सोचिए, एक टीनेजर एक नया एस्ट्रॉयड खोज लेता है, या फिर एक और टीनेजर सिर्फ 6 महीनों में 50 से भी ज्यादा सर्टिफिकेट्स हासिल कर लेती है। ये सच में कमाल की उपलब्धियां हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं, है ना? पर इन शानदार हेडलाइंस का असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है या इसके पीछे कोई गहरी कहानी छिपी है? चलिए इन दावों की गहराई में चलते हैं और पता लगाते हैं कि इनके पीछे का प्रोसेस, सिस्टम्स और सच्चाई आखिर है क्या। तो हमारी पहली कहानी हमें सीधे स्पेस में ले जाती है, और ये सिर्फ एक खोज की कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी ग्लोबल पहल का हिस्सा है जिसे हम सिटीजन साइंस कहते हैं। तो मिलिए दक्ष मलिक से। 9वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसका सपना कई प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स अपनी पूरी जिंदगी देखते हैं। इन्होंने मार्स और जुपिटर के बीच एक एस्टेरॉयड खोज निकाला है। देखिए, ये कोई रातों रात मिली कामयाबी नहीं थी। इसके पीछे एक पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस था। दक्ष ने एक प्रॉपर प्रोग्राम में हिस्सा लिया, नासा से जुड़े सोर्स से असली डेटा का इस्तेमाल किया, फिर खास सॉफ्टवेयर से उसे एनालाइज किया और तब जाकर अपने नतीजों को वेरिफिकेशन के लिए भेजा। तो ये कहानी है कड़ी मेहनत और लगन की। और पता है, यही तो सिटीजन साइंस की खूबसूरती है। नासा जैसी बड़ी संस्थाएं आम लोगों को असली साइंटिफिक रिसर्च में हिस्सा लेने के लिए बुलाती हैं। दक्ष जैसे वॉलंटियर्स असली डेटा पर काम करते हैं और उन्होंने हजारों बड़ी बड़ी खोजों में मदद की है। दक्ष का ये कहना ही सब कुछ बयां कर देता है। ये सिर्फ एक हॉबी नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो यंग माइंड्स को असली दुनिया की साइंस से जोड़ता है। ये सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये प्रेरणा है। चलिए अब एक अलग तरह के अचीवमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये किसी एक खोज के बारे में नहीं है, बल्कि ज्ञान और क्रेडिट्स के एक बड़े कलेक्शन के बारे में है। ये हैं अहमदाबाद की 14 साल की माही भट्ट, और इन्होंने जो किया है वो वाकई असाधारण है। सिर्फ 6 महीनों में 50 से ज्यादा जूनियर साइंटिस्ट सर्टिफिकेट्स। और ये सर्टिफिकेट सिर्फ किसी एक जगह से नहीं है। इन्होंने इसरो, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी से लेकर यूनाइटेड नेशंस और यूनेस्को जैसी दुनिया की सबसे बड़ी और जानी-मानी संस्थाओं से सर्टिफिकेशन हासिल किए हैं। 50 सर्टिफिकेट्स सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन प्रोफेशनल दुनिया में इनकी असल वैल्यू क्या है? चलिए पता लगाते हैं। तो आमतौर पर एक इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन ये साबित करने का तरीका होता है कि किसी के पास कोई खास नौकरी करने के लिए जरूरी स्किल्स हैं। ये कॉलेज की डिग्री से अलग होता है और किसी एक खास स्किल पर फोकस करता है। तो सर्टिफिकेट्स के ना 2 मुख्य काम होते हैं। कुछ होते हैं डोर ओपनर्स, मतलब वो नए लोगों को किसी फील्ड में पहला कदम रखने में मदद करते हैं, और दूसरे होते हैं करियर एस्केलेटर्स, जो एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स को अपनी एक्सपर्टाइज साबित करके आगे बढ़ने में मदद करते हैं। लेकिन जब हम इन अविश्वसनीय कहानियों का जश्न मनाते हैं तो हमें थोड़ा सोच समझकर भी चलना चाहिए। हर दावा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है, और वेरिफिकेशन बहुत बहुत जरूरी है। साल 2021 में एक और युवा भारतीय की कहानी वायरल हुई थी, जिसमें नासा के पैनलिस्ट होने का दावा किया गया था। जब फैक्ट चेकिंग वेबसाइट बूम ने इसकी जांच की तो जो सामने आया वो हम सभी के लिए एक सबक है। जांच में कई रेड फ्लैग्स सामने आए। ऐसे सर्टिफिकेट्स जो ऑनलाइन टेम्पलेट्स जैसे दिखते थे, नासा में सीईओ जैसे गलत पद का इस्तेमाल जो असल में होता ही नहीं, और ऐसी पत्रिकाओं में पेपर छापना जो बिना क्वालिटी चेक के कुछ भी पब्लिश करने के लिए जानी जाती हैं। ये वो संकेत हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। मामला इतना गंभीर था कि नासा ने खुद बूम को कंफर्म किया कि सिलेक्शन गलत जानकारी पर आधारित था, और उन्होंने मामले को अपने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को भेज दिया है। ये हमें याद दिलाता है कि वेरिफिकेशन इतना जरूरी क्यों है। तो हमने एक असली खोज, ढेर सारे सर्टिफिकेट्स और एक चेतावनी भरी कहानी देखी है। इन सभी जानकारियों को एक साथ कैसे समझा जाए? आइए इसे एक आसान फ्रेमवर्क में समेटते हैं। तो देखिए, यहाँ 3 अलग अलग रास्ते हैं जिनसे सुर्खियां बनती हैं। पहला, सिटीजन साइंस प्रोग्राम, जैसे दक्ष मलिक का केस, जिसे नासा जैसे ऑफिशियल पार्टनर्स की जांच करके वेरीफाई किया जा सकता है। दूसरा, एजुकेशनल प्रोग्राम, जैसे माही भट्ट का केस, जहां प्रोग्राम का नेचर देखा जा सकता है। और तीसरा, असाधारण दावे, जहां हमें धुंधले सर्टिफिकेट्स और गलत टाइटल्स जैसे रेड फ्लैग्स पर नजर रखनी चाहिए। तो फिर इन सब बातों से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है?
हमें यंग अचीवर्स को सेलिब्रेट करना ही चाहिए। उनकी मेहनत वाकई में प्रेरणा देती है, लेकिन इसके साथ साथ हमें समझदारी भी दिखानी होगी। ये समझना जरूरी है कि किसी भी अचीवमेंट के पीछे असल में है क्या, और सवाल पूछने से तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। एक ऐसी दुनिया में जहां असाधारण कहानियां पसंद की जाती हैं, हम ये कैसे पक्का करें कि हम असली और वेरीफाइड उपलब्धियों का ही जश्न मना रहे हैं? ये टैलेंट और सच्चाई दोनों को एक साथ बनाए रखने की बात है। जुड़ने के लिए धन्यवाद।